ये वारंट सिर्फ गौतम अडानी पे हुआ, सागर अडानी पे हुआ। मैं तो कहता हूं वारंट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ होना चाहिए, और वो अमेरिका में नहीं होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। कम से कम भारत की कोई अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई अदालत, कोई एजेंसी मोदी से बुला के पूछताछ करे कि आखिर आपने भारत की जनता का 20,000 करोड़ रुपए बिजली के नाम पे क्यों लूटा। ये आपकी मिली भगत के बगैर संभव नहीं है। आपकी सरकारों ने पैसा खाए हैं, डबल इंजन की सरकारों ने, उनके अधिकारियों ने, उन्होंने जनता को महंगी बिजली बेची है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो भारत की अदालत में कम से कम, मैं अमेरिका में जो जांच गौतम अडानी और सागर अडानी की चल रही है, वो एक बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ जो तथ्य पाए जाएंगे, जो सबूत पाए जाएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन भारत की अदालत को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी न किसी जांच एजेंसी को ऑथराइज करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हो कि इस घोटाले और घपले में उनकी क्या भूमिका है। क्योंकि भारत के निवेशकों का तो लाखों करोड़ रुपए डूब जाता है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के बयान और वित्त मंत्री के बयान उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहां कोई जांच नहीं होती। सेबी की प्रमुख का नाम आता है, भ्रष्टाचार में कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं होती। और अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां वहां मोदी का अडानी का ठेका पहुंच जाता है। और इतना सारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। भारत में अधिकारियों को 2125 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अलग अलग राज्यों में महंगी बिजली बेचने का ठेका दिया गया, 12,000 मेगावाट का ठेका दिया गया अडानी को। तो प्रधानमंत्री की मिली भगत के बगैर, नरेंद्र मोदी और भाजपा की मिली भगत के बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच भारत के अंदर भी होनी चाहिए। एक अडानी है, उसके नाम पूरे इंडिया को नीलाम कर दिया मोदी ने। आकाश में चले जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो रेल अडानी की, सेल अडानी की, सड़क अडानी की, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सब कुछ अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ आपने एक आदमी को, अडानी को दे दिया। तो इसलिए पूरे इस मामले में पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है कि एक रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कंपनी देश के अंदर राज कर रही है, जिसके संरक्षक, जिसके मुखिया, जिसके भाई, जिसके दोस्त कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भाजपा है।